तो यार हम सब ने सुना है कि ऑफिस में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं बॉस के चमचे। ऐसे लोग अपने बॉस की चाटने में इतनी बिजी रहते हैं कि इनकी खुद की कोई जिंदगी रहती ही नहीं है। सोचो ऐसे ही दो बॉस के चमचे जब अपनी छुट्टी के लिए अपने बॉसेस को एक दूसरे के साथ सेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग न्यूयॉर्क के बिजी 9 to 5 वर्क कल्चर को देखते हैं, जहां सभी एम्प्लॉयज बहुत बिजी रहते हैं, मगर ऑफिस की छुट्टी के बाद सब लोग खुशी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन हार्पर नाम की एक बंदी जो अपनी बॉस की पर्सनल असिस्टेंट है, वो बहुत ही दुखी मन से सभी लोगों को अपने घर वापस जाते हुए देखती है। तभी उसकी बॉस किर्स्टन आकर उसे दुनिया भर के ऑर्डर्स दे देती है। हार्पर अपने बॉस के लिए जोमेटो से खाना ऑर्डर करती है, उसके कपड़े धुलवाती है, अपने बॉस का शेड्यूल तक वो खुद डिसाइड करती है। उसको पता है कि वो बेचारी कभी ढंग से अपने घर तो जाकर रिलैक्स कर नहीं पाएगी। वहीं दूसरी साइड चार्ली नाम का एक दूसरा बॉस का चमचा इंतजार कर रहा है कि कब उसका बॉस क्लब से बाहर आए और वो अपने घर वापस चला जाए। लेकिन चार्ली का बॉस रिक उसे जबरदस्ती अपने साथ वापस ऑफिस ले जाता है और काम अलग करवाता है। बेचारे चार्ली के पास मरने तक का टाइम नहीं है। इन सब के साथ साथ उसे अपने बॉस के बेटे का साइंस प्रोजेक्ट तक बनाना है। साले कुत्तों की जिंदगी। अब हार्पर अपने बॉस का डिनर ऑर्डर डिलीवरी वाले से लेने आती है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है, तो जोमेटो वाला उससे कैश मांगता है, लेकिन हार्पर के पास कैश तो है ही नहीं। तभी चार्ली नीचे आता है और जोमेटो वाले को देख के उसकी आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि उसे भी अपने बॉस के लिए डिनर चाहिए था। वो डिलीवरी वाले को कैश पेमेंट करता है और अपने रास्ते निकल जाता है। अब हार्पर और चार्ली दोनों को ही अपने बॉस के लिए डिनर चाहिए था, और हार्पर ने जो फूड ऑर्डर किया था उसमें 2 पैकेज थे। तो हार्पर चार्ली को रोक के उससे विनती करती है कि वो इस पैकेज का आधा पार्सल उसे दे दे, नहीं तो उसकी नौकरी चले जाएगी। हार्पर पे तरस खा के चार्ली उसको अपने पार्सल का आधा पार्ट दे ही देता है। अब इन सारे चक्कर में चार्ली अपनी डेट के लिए लेट हो जाता है, और वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है तो देखता है कि वो तो ऑलरेडी सो गई है और अब बेचारे को आज अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। हार्पर भी बहुत जुल्म सहने के बाद फाइनली अपने घर पहुंचती है। यहाँ उसकी रूमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत मजे कर रही है और बेचारी हार्पर के पास ढंग से बैठने का टाइम तक नहीं है। अब इन सबके बीच में हार्पर की रूमी का बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज कर देता है। यहाँ हार्पर अभी भी सिंगल है और उसकी रूमी की शादी तक फिक्स हो गई है। अगले दिन चार्ली हमेशा की तरह अपने बॉस की सेवा करने में बिजी था, लेकिन तभी उसकी हॉर्नी गर्लफ्रेंड उसे एक बहुत ही प्यारा मैसेज देती है। अब चार्ली ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस थोड़ी करेगा, तो वो बचा हुआ काम नए इंटर्न को पकड़ाकर मजे करने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन तभी नए इंटर्न से कांड हो जाता है। एक्चुअली चार्ली के बॉस रिक की एक्स वाइफ का नाम कीकी था। और जैसे ही रिक के सामने कीकी का नाम आता है तो वो आग बबूला हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हार्पर की बॉस दूसरों की तो बहुत मदद करती थी और उनसे बहुत ही प्यार से पेश आती थी, लेकिन वो हार्पर से कुत्तों की तरह बिहेव करती थी। हार्पर अब रात को चार्ली के पास उसको कल के डिनर के पैसे वापस करने आती है। चार्ली हमेशा की तरह ही अपनी बॉस की सेवा करने के लिए देर रात तक रुका हुआ था। इतनी देर रात हार्पर को देख के वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस बिल्डिंग में चपरासी का काम करती हो, क्योंकि हार्पर एक एम्प्लॉय जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी। बाद में इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों ही एक ही जैसी कैटेगरी के हैं। दोनों के ही बॉस दोनों को बहुत ज्यादा पेलते हैं और फिर ये दोनों साथ में बैठ के एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुनाते हैं। हालांकि दोनों अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने बॉसेस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। चार्ली को प्रमोशन चाहिए और हार्पर को अपनी बॉस की तरह ही एक स्पोर्ट्स एडिटर बनना है। मजाक मजाक में चार्ली बोलता है कि हमें हमारे बॉसेस को एक कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि दोनों एक साथ एक दूसरे पे अपनी गर्मी निकाल कर रिलैक्स कर सकें और हम दोनों को भी जिंदगी में थोड़ा सा चैन मिले। हालांकि चार्ली ने यह चीज मजाक मजाक में बोली थी, लेकिन हार्पर इसी प्लान को लेके अगले दिन चार्ली के पास आ जाती है। ये दोनों एक्चुअली ऐसा कर भी सकते थे, क्योंकि दोनों ही अपने बॉसेस का पूरा शेड्यूल कंट्रोल किया करते थे। इन दोनों को ही पता था कि इनके बॉसेस को क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन चार्ली ने तो कल ये चीज़ मजाक मजाक में बोली थी, तो वो इस प्लान को रिजेक्ट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट के लिए निकल जाता है। और ये डेट नहीं थी, एक्चुअली वो अपने बॉस के बेटे के फंक्शन के लिए उसकी सीट रोकने यहाँ पे बैठा हुआ था। चार्ली की गर्लफ्रेंड यहाँ इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो बस दिन रात अपने बॉस की चमचाखोरी में बिजी रहता है। तो वो फाइनली उससे ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन चार्ली यहीं फैल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से एक और चांस मांगता है।
वो अब हार्पर से मिलता है और ये दोनों अपने अपने बॉसेस को एक दूसरे से सेट करवाने का प्लान बना लेते हैं। सबसे पहले दोनों एक रोमांटिक एनकाउंटर का सोचकर अपने बॉसेस को एलिवेटर में फंसाने का प्लान बनाते हैं। इसकी जुगाड़ के लिए चार्ली अपने मेंटेनेंस वाले फ्रेंड की हेल्प लेता है, लेकिन इन लोगों का प्लान बिगड़ जाता है जब एक तीसरा मोटू इंसान इन दोनों के बॉस के साथ एलिवेटर में घुस जाता है। ये लोग तो अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एलिवेटर सच में यहाँ पे माल फंक्शन हो जाता है और इस मोटू बंदे को लिफ्ट में बहुत ज्यादा घबराहट होती है क्योंकि इस बंदे को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो ये बंदा यही नंगा हो जाता है। इसी के साथ साथ वो और भी गंदी गंदी हरकतें भी देता है, लेकिन होपफुली उसी टाइम एलिवेटर में पावर वापस आ जाती है और ये सभी लोग एलिवेटर से बाहर निकल आते हैं। इस कांड के बाद चार्ली का मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन हार्पर उसे समझाती है कि ये लोग अभी भी एक दूसरे की बॉस की सेटिंग करा सकते हैं। अब ये दोनों अपने अपने बॉस के लिए बेसबॉल की मैच की टिकट्स बुक करते हैं और ये दोनों ही सीट नंबर बिल्कुल आगे पीछे वाले रहते हैं। अब यहाँ पे मैच चालू हो जाता है और ये दोनों रिक को बहुत दूर से आराम से ऑब्जर्व करते हैं। थोड़ी देर में हार्पर की बॉस क्रिस्टन भी यहाँ पे आ जाती है और रिक और क्रिस्टन दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट भी कर देते हैं। क्रिस्टन की बगल वाली सीट खाली रहती है और इन दोनों में थोड़ी बहुत बात चल ही रही थी तो रिक उसके बिल्कुल बगल में आके बैठ जाता है और अब टाइम आता है किस कैम का। तो किस कैम बेसिकली जिस भी कपल पे टारगेट करता है उस कपल को एक दूसरे को किस करना ही करना पड़ता है। और मैच से पहले हार्पर ने अपने कैमरामैन दोस्त से जुगाड़ लगवा ही ली थी। तो कैमरामैन इन दोनों के बॉस को किस कैम की फ्रेम में लाता है, मगर ये दोनों किस करते ही नहीं है। मगर ऑन द अदर साइड बाकी कपल तो एक दूसरे को किस कर ही लेते हैं। अब यहाँ कैमरामैन का मन नहीं भरता तो एक बार फिर इन दोनों को फ्रेम में लाता है, लेकिन इस बार भी ये दोनों किस तो करते हैं लेकिन ढंग से नहीं। अब कैमरामैन यहाँ पे इतना ज्यादा हरामी है कि वो तीसरी बार फिर से रिक और क्रिस्टन दोनों को फ्रेम में ले ही आता है और इस बार पीयर प्रेशर में इन दोनों को एक दूसरे को किस करना ही पड़ता है। चार्ली और हार्पर का प्लान अब यहाँ पे काम कर जाता है और इन दोनों के बॉस एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं और ये दोनों आज फाइनली अपने घर वापस चल देते हैं। आज के एक्स्ट्रा टाइम से चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे निकल जाता है और हार्पर टिंडर पे अकाउंट बना के लड़कों पे डोरे डालना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन हार्पर की बॉस उसको रिक के साथ अपनी कल वाली डेट के बारे में आराम से बताती है। थोड़ा बहुत काम करके इन दोनों के बॉस फिर से एक दूसरे के साथ घूमने निकल जाते हैं और दोनों को ही एक और दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब ये दोनों अपने बॉसेस को एक दूसरे के और पास लाने की कोशिश करते रहते हैं। ये दोनों ही अपने अपने बॉसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और इससे रिक और क्रिस्टन की सेटिंग आराम से हो जाती है। हार्पर को टिंडर पे एक बंदा मिल ही जाता है जिसके साथ वो फाइनली डेट पे जाके थोड़े मजे करती है। चार्ली और हार्पर और ज़्यादा छुट्टियां चाहते हैं तो ये दोनों प्लान बनाते हैं कि एक दूसरे के बॉसेस को एक वीकेंड पे एक दूसरे के साथ रिजॉर्ट में फंसा देंगे। दूर रिजॉर्ट में वैसे भी जियो के सिग्नल्स होंगे नहीं तो इन दोनों के बॉस इन लोगों को कॉल भी नहीं करेंगे और चार्ली और हार्पर आराम से पूरा का पूरा हफ्ता घर पे बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। साला इतनी छुट्टियां चाहते हो तो कमीनों सरकारी नौकरी कर लो ना। लेकिन अगले दिन ही इन दोनों के प्लान पे पानी फिर जाता है जब रिक और क्रिस्टन की एक बात पे लड़ाई हो जाती है। हार्पर को क्रिस्टन से डांट पड़ जाती है और चार्ली को रिक के बेटे का साइंस प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। चार्ली ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता तो हार्पर अपनी डेट छोड़कर एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी हेल्प करवाती है। अगली रात चार्ली का बॉस रिक दारू पी के टल्ली हो जाता है और नशे में वो क्रिस्टन के ऑफिस जाके उससे माफी मांग लेता है और दोनों यहीं पे चालू हो जाते हैं। वैसे लड़ाई दूर करने का ये बढ़िया प्लान है। हार्पर अगले दिन चिल मारने के लिए चार्ली के रूम पे आ जाती है। वो एक्चुअली थोड़ा सा दुखी भी थी क्योंकि टिंडर पे उसको जो नया बंदा मिला था उसने उसको बहुत टाइम से कॉल नहीं किया था। तो हार्पर का दुख दूर करने के लिए चार्ली और उसका रूममेट उसे अपने साथ एक बेहतरीन पार्टी में ले जाते हैं। यहाँ हार्पर एंजॉय तो करती है बट उसे अभी भी थोड़ा दुख हो रहा था क्योंकि उसे अपनी रूममेट की एंगेजमेंट में अकेले ही जाना पड़ेगा। चार्ली को भी उसकी मॉडल गर्लफ्रेंड ज्यादा भाव नहीं दे रही थी तो वो हार्पर के साथ इस एंगेजमेंट पार्टी में आ जाता है। यहाँ दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत दारू पी लेते हैं। फाइनली ये लोग इस पार्टी में से एक पिज्जा का डब्बा भी मार लेते हैं और चार्ली के रूम पे आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि चार्ली का रूममेट ऑलरेडी अंदर किसी के साथ बिजी था तो ये दोनों छत वाले रूम में आ जाते हैं। दोनों ही बहकी बहकी बातें करते करते पूरा का पूरा पिज्जा खा जाते हैं। यह मूड रोमांटिक भी हो जाता है लेकिन हार्पर यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन इन दोनों के बॉस इन लोगों को अपने अपने कैबिन में बुलाकर इन लोगों को बताते हैं कि ये लोग बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं।
इसी के साथ साथ इन दोनों को हनीमून प्लान करने का टास्क भी दे दिया जाता है। हार्पर और चार्ली ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हों। चार्ली को फाइनली अपना प्रमोशन मिल ही जाता है और हार्पर को थोड़ी और इज्जत मिल जाती है। लेकिन चार्ली थोड़ी देर बाद रियलाइज करता है कि रिक तो एक्चुअली अपनी एक्स वाइफ को जलाने के लिए शादी कर रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो किर्स्टन से प्यार करता है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करता है क्योंकि उसे अपना प्रमोशन तो शादी के बाद ही मिलेगा। अब कुछ टाइम बाद हार्पर भी रिक को अपनी एक्स वाइफ के साथ फोन सेक्स करते हुए देख लेती है। देख क्या लेती है, एक्चुअली सुन लेती है। वो चार्ली को ये बात बताने जाती है, मगर चार्ली को तो ऑलरेडी ये सब पता है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। हार्पर चार्ली पे चढ़ जाती है क्योंकि वो अपने प्रमोशन के लिए किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए भी रेडी है। बट यहाँ चार्ली उल्टा हार्पर को झाड़ देता है। बेचारी हार्पर इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद ऑलमोस्ट रोने लगती है। फिर वो खुद जाकर अपनी बॉस किर्स्टन को सच्चाई बता देती है कि किस तरह चार्ली और उसने उन दोनों को सेट किया था। लेकिन किर्स्टन हार्पर की एक भी बात नहीं सुनती, वो उल्टा उसे नौकरी से निकाल देती है। चार्ली हार्पर को फोन करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उसका फोन उठाती ही नहीं है। हार्पर दुख में है क्योंकि ना अब उसके पास जॉब रही और जिस काम के लिए वो किर्स्टन के पीछे दुम हिलाया करती थी वो भी काम उसका पूरा नहीं हो पाया। बट यहाँ हार्पर की रूमी उसे काम कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट करती है और अब अपने प्रमोशन की खुशी में चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे रेस्टोरेंट पे ले जाता है। लेकिन यहाँ वो रियलाइज करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कभी ढंग से कनेक्शन बना ही नहीं पाया, तो वो खुद इस बंदी के साथ ब्रेकअप करके हार्पर को फोन लगाता है। लेकिन हार्पर उसका फोन उठाती ही नहीं है, वो तो एक्चुअली अपना खुद का आर्टिकल लिखने में बिजी थी। अब इसके बाद चार्ली एयरपोर्ट पहुंच जाता है और रिक को दुनिया भर की पहले तो गालियां सुनाता है और फिर खुद ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर देता है। थोड़ी बहुत बातों के बाद किर्स्टन भी रियलाइज करती है कि रिक उसे कभी प्यार करता ही नहीं था क्योंकि उसे तो उसका फेवरेट कलर तक मालूम नहीं है। इसके कुछ दिन बाद रिक चार्ली के फ्लैट में आता है। यहाँ वो बहुत ही प्यार से पहले तो उससे माफी मांगता है, फिर उसके बाद वो उसकी हेल्प मांगता है क्योंकि वो अपनी एक्स वाइफ को दोबारा पाना चाहता था। चार्ली यहाँ पे उसे थोड़ी बहुत टिप्स देता है और फिर गेट बंद कर देता है। वहीं हार्पर अपने ऑफिस से अपना सामान बटोरने आती है। यहाँ किर्स्टन उसे मिलती है और दोबारा नौकरी ज्वाइन करने को बोलती है। लेकिन हार्पर अब एक असिस्टेंट बनकर नहीं रहना चाहती। बट यहाँ उसको फाइनली अपनी ड्रीम जॉब मिल ही जाती है जहाँ वो फाइनली एक स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखेगी। जब वो बाहर आती है तो वो चार्ली को नॉर्मल कपड़ों में देखती है। यहाँ पर उसको पता चल जाता है कि चार्ली ने खुद रिजाइन कर दिया है, बट अब चार्ली कहीं और इज्जत वाली नौकरी देखेगा। इसी के साथ साथ चार्ली और हार्पर एक दूसरे से यहाँ पे बात करते हैं। बात करते करते यहाँ पे दोनों ही रियलाइज करते हैं कि ये लोग अपने बॉस की सेटिंग कराते कराते एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और इसी के साथ साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।